नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना, नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या रहेगा, अपन को वहाँ उसमें मिलेगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक सेंटेंस दिया रहेगा, अगर उसमें अपन को प्रॉपर नाउन दिख रहा है और उसके बाद में अपन को क्या मिले, कोई भी काउंटेबल नाउन मिले, और ये जो काउंटेबल नाउन है इससे अपन को किस बात का पता चले, इससे अपन को या तो जॉब के बारे में पता चले या फिर किसी भी प्रोफेशन का पता चले, तो अपन इस वाले काउंटेबल नाउन से पहले किसका प्रयोग कर देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का, अर्थात द का प्रयोग कर देते हैं। देखो कैसे, पहले तो इसको समझो कि ये प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, प्रॉपर नाउन देखो नाउन का ही एक पार्ट है। ठीक है, नाउन का एक पार्ट है। जैसे नाउन अपन बोल रहे थे ना कि कोई भी नाम क्या हो जाता है, एक नाउन है। ठीक है, एक संज्ञा है, संज्ञा किसी का भी नाम है। जैसे मैंने लिखा बॉय। ठीक है, बॉय लिखा मैंने, अब यहाँ तक ये बॉय हैं, अब मैं इस बॉय को पर्टिकुलर बना देता हूँ, मैंने कहा राम। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि मैंने इन बॉय में से उठा के इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब समझो, अब आप समझ गए कि ये जो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इस प्रॉपर नाउन की जगह पे कोई भी अपन एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा रमेश। ठीक है, द रमेश रमेश द मैनेजर। अब एक बात बताओ, ये रमेश हैं, ये तो हो गया अपना प्रॉपर नाउन। यहाँ पे भी देखो, इससे अपन को ये पता चल रहा है, किसी प्रोफेशन का पता चल रहा है कि वो क्या है, मैनेजर है। लेकिन अगर आप ये कहो किसी से भी कि वह मैनेजर हैं, तो अपन इस वर्ड से एक बात का भी पता लगा लेते हैं कि ये अपने लिए खुद ही नाउन भी बन जाता है। जैसे एक वाक्य बोलूं कि अभी 2 घंटे बाद में मैनेजर आने वाला है, नाउन है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया काउंटेबल नाउन। ठीक है, कि काउंटेबल नाउन से जब अपन को किसी के भी जॉब या प्रोफेशन का पता चले, तो उसके पहले अपन किसका प्रयोग कर देते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। जैसे कोई सा भी ले लो, रवीना द एक्ट्रेस। रवीना एक क्या है, अभिनेत्री है। ठीक है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो उतारो इनको। ठीक है, पहचान लोगे ना आप इनमें से कि जॉब या प्रोफेशन को निकालोगे। ठीक है, तो उतारो इनको।
नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, प्रॉपर नाउन से ही ले लेते हैं इसको भी। एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद में अपन को मिल जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अगर ये जो कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन में अपन एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। देखो कैसे। एडजेक्टिव का मतलब तो समझ रहे हो ना, कि ये नाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, ठीक है। एडजेक्टिव जैसे द ब्यूटीफुल राधा, ठीक है। द पावरफुल श्याम, ठीक है, शक्तिशाली है श्याम, और राधा कैसी है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो देखो इस श्याम की ये वर्ड विशेषता बता रहा है, इस राधा की ये वर्ड विशेषता बता रहा है। तो जब भी अपन किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले, उस एडजेक्टिव के पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का। उतार लो इसको भी। नेक्स्ट पॉइंट डालो। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना। देखो अगर किसी भी सेंटेंस में अपन को सेम वर्ड लिखा नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है, या फिर वेरी सेम। देखो अपन को उसकी थोड़ी सी
गहराई को समझना पड़ेगा कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। अब उसमें से इन दोनों में से किसी भी एक वर्ड को निकालना पड़ेगा अपन को। अगर इनको वो दे रहा है, अपन को इनका भाव अगर वो वाक्य दे रहा है, तब अपन उस वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का। देखो कैसे। जैसे मैंने बोला दिस इज द बुक, नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना, देखो अगर किसी भी वर्ड में अपन को सेम या वेरी सेम, वेरी सेम का मतलब सेम और वेरी सेम का यहाँ पे मतलब क्या है, ये लिखे हुए अपन को कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या आप इनको ढूंढने लग जाओ? नहीं, ढूंढना नहीं है इनको। इनको वाक्य में से अपन को निकालना पड़ेगा। निकालना कैसे? अपन को वाक्य को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। अगर इन दोनों का भाव उस वाक्य से निकल रहा है, तब तो अपन उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल। देखो एक एग्जांपल से, जैसे मैंने बोला दिस इज द बुक आई वांटेड। दिस इज द बुक आई वांटेड, मतलब यही वो किताब है जो मैं चाहता था। मतलब मैं जिसको ख़रीदना चाहता था ना, ये वही किताब है। ठीक है, तो अब देखो इसका सेंस कैसे निकल रहा है। इसका सेंस ऐसे निकल रहा है कि जो बुक लेने की मेरी इच्छा थी वो कि वही ये बुक है, मतलब सेम किताब है। ठीक है, जैसी मेरी इच्छा थी बुक खरीदने की, वो कि वो सेम किताब है। ठीक है, तो ऐसे अपन को भाव निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। यू आर द मैन, तुम ही वो आदमी हो। ठीक है, फॉर द पोस्ट, इस पद के लिए तुम बने हो। अब इसका सेंस क्या निकल रहा है? देखो ये जो पोस्ट हैं, ये जो पद हैं जिसकी डिमांड कर रहा था, क्या मतलब इसको जिसकी ज़रूरत थी ना, वो आदमी तुम हो। मतलब सेम वो आदमी तुम हो जिसको इस पद की ज़रूरत है। इस पद को मतलब जिस आदमी की ज़रूरत है ना, वो आदमी हो तुम। ठीक है, तो ऐसे अगर सेंस अपन को वाक्य से निकालेंगे, तब अपन उसके पहले किसका प्रयोग कर देंगे? डेफिनेट आर्टिकल का। तो ये तो बहुत हाई लेवल का हो गया, ये आपके छोटे मोटे कंपटीशन में तो आएगा भी नहीं। ठीक है, तो अगर उतारना चाहो तो उतार लो इसको भी। ठीक है, वरना मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे एग्जाम्पल तुम्हारे आएंगे। अगर आएंगे तो फिर तो समझना ही पड़ेगा आपको।
ठीक है, बताओ। नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना फिक्स फ्रेज। ऐसे कुछ फ्रेज होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या है द ऑलरेडी लगा रहता है। जैसे अपन ने इंडेफिनिट आर्टिकल में देखा था ना कि उसमें भी अपन ने फिक्स फ्रेज पढ़े थे कि ए और एन ऑलरेडी लगे रहते हैं, उनमें अपन फेरबदल नहीं कर सकते। उसी प्रकार द में भी कुछ फिक्स फ्रेज हैं जिनमें अपन फेरबदल नहीं कर सकते, तो उनको भी आप लिख लो। इनमें ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़े से हैं। देखो, आपने बहुत सारे तो सुन ही रखे होंगे, व्हाट इज़ द मैटर। ये कुछ हैं, इनको आप रट लेना, ठीक है। और तो कोई इलाज है ही नहीं। अब देखो, इनको अपन याद कर लेंगे ना, फिर बाद में लास्ट वाला ही केवल अब पॉइंट बच रहा है, उसको अपन थोड़ा सा लंबा चलने वाला है वो, ठीक है, लेकिन वो आपके इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको उतार लो, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
पॉइंट डालना अपने। एक ये पॉइंट डालने से पहले एक आप हेडिंग डाल लो। अपन क्या है, एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं अब कि वो अगले टॉपिकों में भी काम आएगा। तो मैं वहाँ पे बताने के बजाय यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि आपको वहाँ पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है और यहाँ पे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें एक पॉइंट डालो, सॉरी पहले हेडिंग डालना है इसमें कि वे आर्टिकल जिनमें आर्टिकल का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब अपन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा डालना। इसके बाद में पॉइंट डालना अपना यातायात का, ट्रैफिक का, ठीक है। अब इसमें देखो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, थोड़े ध्यान देना उस पर। देखो 3 वर्ड हैं ये, कम नहीं आता है, कम नहीं होता है आना, गोए नहीं जाना और ट्रेवल नहीं यात्रा करना, ठीक है। इनके पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? सबसे पहले तो अपन द का प्रयोग नहीं करते हैं ना, वो वाले नियम समझ लो कि द का प्रयोग नहीं करते हैं तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? बाय का, ठीक है। जैसे मैंने बोला अपन इसको बहुत अच्छे से समझेंगे जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना अपन, तब बिल्कुल बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि जैसे आई गो टू दिल्ली बाय बस, ठीक है। अभी केवल इतना समझ लो कि मैंने इसमें देख लो द का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। अब इसमें द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं अपन? इन वर्ड्स के साथ में, जैसे मैंने बोला देखना इन द कार, देखो इन द कार, ठीक है। ये वाले तो वर्ड ही नहीं है,